आप सबकी सलामती हो। आज हम फॉर्चून टेलिंग स्लेव गर्ल के बारे में सीखेंगे। जब हम बाइबल की ख़वातीन के बारे में बात करते हैं तो मेरी ये कोशिश होती है कि शायद ये वाक़या मेरे साथ हो रहा हो, लेकिन आज की कहानी जो कि एक फॉर्चून टेलिंग स्लेव गर्ल के बारे में है, हम उसे पॉल के नज़रिया से देखेंगे। इसका ज़िक्र एमाल की किताब के 16 बाब में हमें मिलता है। जब पौलुस रसूल दुआ करने जा रहा है तो उसका सामना इस स्लेव गर्ल से होता है। वाक़या कुछ यूँ है कि जब पौलुस इस लड़की को मिलता है जो कि अपने मास्टर के लिए बहुत सा प्रॉफिट का सबब बनती है, क्योंकि वो फॉर्चून टेलिंग गर्ल थी। वो पौलुस रसूल और उसके साथियों के पीछे ये कहती आ रही थी कि ये खुदा के बंदे हैं जो हमें नजात की राह बताते हैं, और वो इसी तरह कई दिन तक ये कहती रही, जिससे पौलुस रसूल काफ़ी नाराज़ हुआ और यीशु मसीह की कुदरत वाले नाम से उसे झिड़का कि फ़ौरन इस लड़की के अंदर से बाहर आए, और वो बदरू फ़ौरन ही उस लड़की के अंदर से बाहर आ गई। कुछ स्कॉलर का ख्याल है कि इस लड़की के अंदर स्पिरिट ऑफ पाइथन थी, आ सर्पेंट वर्शिप्ड फॉर हिज विस्डम, और उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो फ्यूचर के बारे में बता सकती थी, जो उसके मालकान के लिए बहुत सी कमाई का ज़रिया बनती थी। तो फिर उसने पौलुस रसूल और उसके साथियों के बारे में ये सच क्यों कहा, हमें मालूम नहीं। कुछ स्कॉलर का ख्याल ये है कि वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, और कुछ का ख्याल है कि वो उनसे मदद मांग रही थी। मुझे यहाँ पर एक मजबूर और मासूम लड़की नज़र आ रही है, जिसके ग्रीडी मालकान उससे फ़ायदा उठा रहे थे। इस वजह से वो ये जानकर उनके पीछे पीछे आती रही कि शायद ये खुदा के बंदे मुझे रिहाई दिलवा सकते हैं। तभी पॉल ने उस स्पिरिट को उसमें से निकल जाने का हुक्म दिया, और ये बात मालकान को बिल्कुल भी पसंद ना आई, क्योंकि वो उनकी कमाई का ज़रिया थी और अब ये कमाई का ज़रिया जाता रहा। तो उन्होंने पौलुस रसूल और सिलास को अथॉरिटी के सामने ड्रैग किया, और ये कहते हुए कि ये आदमी ट्रबल मेकर्स हैं और गुमराह कुन बातें फैला रहे हैं, इस पर अथॉरिटीज़ ने उन्हें मार पीट कर जेल में बंद कर दिया। अब जेल में पौलुस और सिलास ने दुआ मांगना और बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करना शुरू किया, और दूसरे कैदी भी ये सब सुन रहे थे। आधी रात को ज़लज़ला आया और सब जंजीरें और दरवाजे खुल गए। जब जेलर ने यह देखा तो समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसने अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पॉल ने चिल्लाकर कहा कि कैदी यहीं पर मौजूद हैं, अपने आप को कत्ल ना कर। और उसके बाद जेलर और उसका सारा घराना यीशु पर ईमान ले आया। यहाँ पर एक गौरतलब बात यह है कि पौलुस रसूल ने पहले इस लड़की को क्यों इग्नोर किया, जब तक कि इस लड़की ने उसके नाक में दम ना कर दिया। उसने क्यों इंतज़ार किया? शायद खुदा ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में इसलिए लाता है कि वो छुटकारा पाएँ। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या है जो आपके मिशन से आपको हटाना चाहता है? शायद वो लड़की तन्हा हो और उसे किसी दोस्त की तलाश हो। उसके बारे में मालूमात हासिल करें और पूरी कोशिश के साथ उसकी हेल्प करें, उसके लिए दुआ करें, उसको प्यार, रिस्पेक्ट और डिग्निटी दें, और इस तरह से हम उसको आज़ाद कर सकते हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के ज़रिए बड़ी बरकत दे।